हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी का ओटीआर कैसे किया जाता है। यूपीएससी के किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएमएस, आईएएस, आईएफएस, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए यूपीएससी का ओटीआर होना मैंडेटरी है। यूपीएससी का ओटीआर करने के लिए हम यूपीएससी की साइट पर जाएंगे, जिसका लिंक आपको सरकारी रिजल्ट में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीएससी की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in है। जब इस पे हम खोलेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन में जाके जब हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं, जो कि अकाउंट को क्रिएट करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हम आई हेयर बाय इसे पढ़ के हम आई हेयर बाय पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एक प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप में ये कहेगा कि आप अपनी मेल आईडी डालिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ डाल दी है। मेल आईडी डालने के बाद मैंने कैप्चा डाला है। उसके बाद आई डिक्लेयर, दिस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके हम गेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी हमारे पास चली आई है, हम इसे देख के इनपुट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए मैंने ओटीपी डाल दी है और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दिया। जैसे मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमसे हमारे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एज इट इज़ हम इसमें भी कैप्चा कोड डाल देते हैं और सेंड ओटीपी कर देते हैं। जैसे ओटीपी जाएगी, हमको यहाँ अपना ओटीपी इनपुट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ओटीपी इनपुट कर दी है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पे चले गए। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाने के बाद ये हमसे पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। पासवर्ड बनाने के लिए क्या ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऊपर दिए गए हैं। कृपया इनको देख के आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लें और क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करें। जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। कंटिन्यू टू लॉगिन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डाल के, यूआरएन मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जब हम ओटीआर का फर्स्ट स्टेप कर देते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड तो हमने क्रिएट किया होता है, पर एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जो कि हमारे मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आ जाता है। तीसरा है कि हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद मैंने कैप्चा डाला जैसे और सेंड ओटीपी की। जैसे ओटीपी की ये हमें ओटीपी अब दर्ज करनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ओटीपी दर्ज कर दी है। ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे। जैसे हम वैलिडेट ओटीपी करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारा एक इंटरफेस खुल के आ गया है। यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चेंज करने की एक बार फैसिलिटी दी गई है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसके फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्म से ओटीआर से जुड़ी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप एक बार शुरुआत करने से पहले एक बार इसे पढ़ लें। उसके बाद प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मतलब यूआरएन जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे हमारा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। उसके बाद नीचे जाके हम हाई स्कूल के हिसाब से हमारा क्या नाम है उसे इंटर करना है। अगर हमारा सेम है तो यहाँ पे हम यस करके आगे बढ़ सकते हैं। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, सारी चीज़ें हमें फिल करनी होगी। फिलहाल मैं फिल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपना नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद हम अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ डाल के हम नेक्स्ट फॉर रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिव्यू करने पे हमने जो डिटेल्स इनपुट की हैं वो आ जाती हैं। इन्हें हम वेरीफाई करके सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये आधार वेरिफिकेशन के
आधार वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, यस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। मतलब हमारे पास आधार है और हम अपना कंसेंट देते हैं कि हमारे आधार का डेटा को वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास आधार है बट हम वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना कंसेंट देना चाहते हैं। और थर्ड में ऑप्शन है कि हम विदाउट आधार वेरिफिकेशन के प्रोसेस करना चाहते हैं। आपके पास विकल्प है, आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम पहले वाले पे लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम पहले वाले पे आगे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो नीचे कुछ डिस्क्लेमर दिया गया हुआ है जिसे यस करके आगे बढ़ना जरूरी है। अब हम अपना यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार नंबर यहाँ डाल दिया है। इसके बाद मैं कैप्चा डाल के गेट आधार ओटीपी करता हूँ। जैसे आधार को ओटीपी भेजते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक मैसेज पॉपअप करके आ जाता है जिसमें आपका मोबाइल आधार से जुड़े हुए लास्ट मोबाइल नंबर के 4 डिजिट दिए हुए होते हैं इस पे, और आधार के वाले मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आया होगा जिससे आपको इनपुट करना होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी डाल दी है और वेरीफाई ओटीपी कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने आधार वेरीफाई कराया, मेरे आधार से जुड़ी हुई जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने लगेंगी। साथ ही मेरी फ़ोटो भी शो करने लगेंगी। हम इसे वेरीफाई करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे हम रिव्यू पे जाते हैं, हमने फॉर्म में अब तक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें हमने इनपुट की हैं सारी चीज़ें आने लगी हैं। हम इसे वेरीफाई करके हम नेक्स्ट फॉर प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करते हैं हम देखते हैं कि ये कहता है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आधार डिटेल्स। हमने यस किया और प्रोसीड किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमको सारी डिटेल आधार वेरीफाई हमारा हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हमसे मेट्रिकुलेशन बोर्ड का प्रोफाइल उसका डेटा मांगा जाएगा कि हमने 10th अपना कहाँ से किया है, इंडिया से कि आउटसाइड इंडिया से। अगर इंडिया से किया है तो कहाँ से किया है, जैसे कि हमने यूपी से किया है तो हम यूपी डाल देते हैं। देखिए जैसा कि ये आ रहा है कि हमने किस स्टेट से किया, किस बोर्ड से किया, किस सन में किया, सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। सर्टिफिकेट नंबर हमको बोर्ड ऑफ का करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने हाई स्कूल से जुड़ी हुई सारे डेटा को फिल कर दिया है। जब ये कर दिया तो यहाँ लास्ट में ये पूछता है, जब परसेंटेज डाल देते हैं ये पूछता है डू यू नो योर स्कूल यूडाइस कोड। हर स्कूल को एक यूडाइस कोड प्रोवाइड किया गया है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपको यूडाइस कोड मालूम है तो आप अपना यूडाइस कोड इंटर करके आप फाइंड करा सकते हैं। अगर आपको अपना यूडाइस कोड नहीं मालूम है तब आप फाइंड ये सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सॉरी नो करने पे। जैसे आप नो करेंगे ये आपसे सारी डिटेल मांग लेगा कि आप किस स्टेट में आपका स्कूल है। जैसे मान लिया मैं यूपी में है, प्रयागराज में है, हमने डिस्ट्रिक्ट चूज की तो लिस्ट ऑफ स्कूल्स आ जाते हैं कि कौन सा स्कूल है। आप इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। जब मैं अपना स्कूल ढूंढता हूँ, जैसे आप अपने कॉलेज का स्कूल का शुरू के 2-4 अक्षर टाइप करेंगे वैसे ही आपके स्कूल का नाम वहाँ शो कर जाएगा। आप उसे सिलेक्ट करके जैसे ही देखेंगे वहाँ यूडाइस कोड आ जाएगा। हमें उस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपना कॉलेज सिलेक्ट किया हमारा यूडाइस कोड और कॉलेज का नाम यहाँ पे शो करने लगा है। इसके बाद हमें अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करते वक्त इस चीज़ का जरूर से ध्यान दें कि फाइल की साइज 50 से 300 KB होनी चाहिए और फाइल का नाम बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट जरूर से होना चाहिए। अगर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट का नाम नहीं होगा, इस नाम से आपकी फाइल नहीं होगी तो वो कभी अपलोड ही नहीं होगी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसके हमने अब फाइल बना ली है और अब हमने फाइल का नाम भी रीचेंज कर दिया है। इसके बाद हमको इस फाइल को अपलोड करना होगा। हम ये अपलोड कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी फाइल अपलोड कर दी है। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं।
आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट डिजी लॉकर से भी फेच करा सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है और उसमें आपकी बोर्ड की मार्कशीट है तो आप इस लिंक से आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को अपलोड करा सकते हैं, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट को। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। आई हेयर बाई इस पे क्लिक करके, इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जैसे हम नेक्स्ट फॉर रिव्यू करेंगे, हमारे क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ सारा डेटा हमको यहाँ दिखने लगेगा जो कि हमने इनपुट किया है। हम इसे रीवेरीफाई करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम देख सकते हैं नीचे सबमिट का बटन आ रहा है। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमारा हाई स्कूल का डेटा सेव हो गया है। सभी डिटेल्स को मिला के जो कि हमने इनपुट की है, सारी चीज़ें मिला के हम लास्ट में लॉक एंड सबमिट पे जाएंगे। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिए कि एक बार आपने अपनी प्रोफाइल यूआरएल को लॉक कर दिया, फिर इसके बाद इसे संशोधन करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कृपया अपने फॉर्म को केयरफुली भरें और उसे रिव्यू कर लें। आफ्टर रिव्यू हम लोग लॉक एंड सबमिट पे जाते हैं। जब हम लोग सबमिट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखा रहता है वंस लॉग द डिटेल्स फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेट लेटर। अगर हमने एक बार फॉर्म में सारी डिटेल्स को भर दिया है तो आगे चल के उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। हम यस करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जा रहे हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ पे हमको हमारी नेशनैलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पूछा जाता है कि क्या आप माइनॉरिटी में तो नहीं आते हैं, आपकी मदर टंग क्या है। जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, मैंने हिंदी इनपुट कर दिया। हम किस स्टेट की डोमिसाइल है, हमने अपने डोमिसाइल ऑफ स्टेट डाल दिया। हम मैरिड हैं अनमैरिड हैं, हमने उसे इनपुट कर दिया। हमारी पैदा हम पैदा कहाँ हुए हैं, इंडिया में कि इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में तो किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सिटी में। सिटी गांव या टाउन का नाम हम डाल सकते हैं। हम यहाँ सिटी मेंशन कर देते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस पूछी जाएगी, पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दे रहे हैं। हम जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह का पिन कोड क्या है उसे मेंशन करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपका पूछा, अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये देना नहीं देना आपकी मर्जी पे है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंड रिव्यू करने पे जो हमने डिटेल्स भरी हैं वो सारी हमको दिखाई देती हैं। उसके बाद सबमिट पे बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट्स की प्रोफाइल आ जाएगी। हम हमारे पिताजी क्या करते हैं, हमारी माता जी क्या करती हैं, उनका सोशल क्या है, इसे हमें सारा चीज़ इनपुट करना पड़ता है। जैसे अलाइव हैं, डिजीज हैं। मान लिया आपके फादर नहीं है तो आप डिजीज पे जाएंगे, नहीं तो अलाइव पे जाएंगे। वो क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक, हमारे फादर का एग्रीकल्चर है तो हमने एग्रीकल्चर लिख दिया। उनकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है हमने उसे मेंशन कर दिया। उसे मेंशन करने के बाद वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमने इसे मेंशन कर दिया। जैसे ही इसे मेंशन करके हम आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे ही हमको अपनी माता जी का भी सारा डिटेल भरना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फादर के बाद मैंने अपने मदर का भी नाम वो तो पहले से लिखा आएगा, वो यूआरएन से उठा लेता है। उसके बाद उनका स्टेटस, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट में बिजनेस है, कुछ है, तो वो मेंशन करना है। और अगर नहीं है तो होम मेकर लिख के हम सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एनुअल इनकम और वो किस डिस्ट्रिक्ट या किस स्टेट से बिलोंग करती हैं उसे इनपुट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंड रिव्यू करने पे हम ये देख सकते हैं कि सारी हमारे माता पिता से डिटेल, माता पिता की जो भी डिटेल हमने भरी है वो दोबारा हमको यहाँ दिखने लगेगी। इसे रिव्यू करके हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमसे सोशल कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस। दोस्तों आपको बता दें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने फैमिली, सभी फैमिली मेम्बर का पैन कार्ड, उनका लैंड, उनकी टोटल प्रॉपर्टी के बारे में टोटल डिटेल आपको पास होनी चाहिए। वो फॉर्म में भरते वक्त मांगेगा। मान लिया हम ओबीसी करते हैं तो वो पूछेगा हम क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं नहीं। क्रीमी लेयर, और जैसे हम नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इसिंग अथॉरिटी की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद उसका एड्रेस डालना होगा, किस स्टेट से इशू हुआ है, किस तारीख को इशू हुआ है, फादर किस पोस्ट पे थे, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो उसे मेंशन करना होगा, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिखना होगा, है ना। और इसके बाद आपका कास्ट नेम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आप किस सीरियल नंबर पे आपकी कम्युनिटी का नाम आता है, इसे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्लिक हियर टू सी लिस्ट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नई वेबसाइट पे क्लिक करके आ जाएंगे। आप यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग सीरियल नंबर दिया हुआ है। आपका एंट्री नंबर ही आपका सीरियल नंबर है। जैसे मान लिया आप यादव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 डालना है, यदि आप कासगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 10 डालना है, गिरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं 16 डालना है। इसी हिसाब से आप अपनी कम्युनिटी को फाइंड आउट करके, कंट्रोल F करके फाइंड आउट करके आप इसे क्या कहते हैं अपना सीरियल नंबर डाल सकते हैं। वापस आते हैं हम अपनी वीडियो में। इतना से सारी डिटेल डालने के बाद हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद हमको पेरेंट की डिटेल डालनी पड़ेगी कि डज योर फादर हैव पैन, आधार, मदर हैव पैन, आधार, सारी डिटेल से फिल करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो हम जनरल कैटेगरी में करके डिक्लेरेशन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, किसी भी कैटेगरी का हो, सारा डिटेल भरने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के लिए आपको देगा। जब आप रिव्यू करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आगे बढ़, फिर ये पूछता है कि क्या आप हैंडीकैप्ड हैं। अगर हैं तो यस करना होगा। यस करने के बाद हम कितने परसेंट है हमारी डिसेबिलिटी उसे मेंशन करना होगा। अगर 40% से ज़्यादा है तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर है तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अपना यूडीआईडी कार्ड नंबर, इशू डेट, डेजिग्नेशन, किस स्टेट से, किस एड्रेस से, सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको लिखने में कोई लिमिटेशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके पास यूडीआईडी कार्ड है या नहीं है ना, सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। इसके बाद हम फिलहाल हम हैंडीकैप नहीं है तो हम नो करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड फॉर एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब आपको कभी भी हैंडीकैप स्टूडेंट्स की तरह रिकमेंडेशन मिली है कि नहीं यूपीएससी की किसी भी एग्जामिनेशन में इसके पहले। अगर है तो यस करके हमको उसकी डिटेल फिल करनी होगी, नहीं है तो नो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को वेरीफाई करा के हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे हमारे यहाँ एड्रेस मांगेगा। हम अपना एड्रेस डाल के, अगर हमारा परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे हम यस करके, दो परमानेंट के डिटेल को सारा भरना नहीं पड़ेगा, सेम करस्पॉन्डेंस का एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना एड्रेस डाल दिया है, और चूंकि हमारा परमानेंट और लोकल दोनों एड्रेस सेम है इसीलिए हम यस पे क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यस करने पे हमारा जो करस्पॉन्डेंट जिसमें हमने जो डेटा फिल किया है वही सेम चीज़ हमारा नीचे भी आ गया है परमानेंट एड्रेस में। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पे ये पूछेगा आपके फादर का एड्रेस सेम है कि वो डिफर है। अगर डिफर है तो नो करके आगे बढ़ना है। परमानेंट एड्रेस के लिए भी पूछ सकता है कि वो सेम है कि डिफर है।
अगर है तो हमको डिटेल करके आगे बढ़ना है। फिलहाल मेरे फादर का एड्रेस सेम है, तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ऐसे सेम माता जी में पूछेगा, सेम चीज़ हम माता जी पे भी अप्लाई करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं माता जी के में भी एड्रेस आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू करके हम सबका एड्रेस एक बार मैच करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने रिव्यू कर लिया है। रिव्यू करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। स्टार्ट हमको 12th से करना है और मैक्सिमम हम जहाँ तक पढ़ाई किए हैं सारी डिटेल डाल सकते हैं। फिलहाल हम 12th से डालते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी टेक डिटेल को फिल कर दिया है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप अपने सब्जेक्ट्स को इंटर कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद हम जब सारी डिटेल भर देंगे तो हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन, पीजी, उसी हिसाब से हम सारा एक एक चीज़ इनपुट करते जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जब जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक किया यहाँ अब हमारी इंटर से जुड़ी हुई सारी डिटेल जैसे हमारे सब्जेक्ट ब्रांच क्या है, रोल नंबर क्या है, बोर्ड क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सारी चीज़ें दिखने लगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो हम यहाँ पे एडिट पे सेक्शन पे जाके यहाँ पे क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। अगर डेटा गलत पड़ गया है तो हम डिलीट कर सकते हैं। हम उसे वॉच कर सकते हैं कि क्या हमने डेटा इनपुट किया है। इसी प्रकार से हम अपना ग्रेजुएशन और बाकी की सारी डिटेल्स फिल करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेजुएट की अपनी डिटेल डाल दी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ह्यूमैनिटी से, साइंस से, किस से, हमको ये चीज़ सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस स्टेट से, किस यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेज का क्या नाम है, हमने क्या किया है, हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम ऐड सेक्शन में जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करने पे हमारे हाई स्कूल और ग्रेजुएशन दोनों की डिटेल आ रही है। हम अपने जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, वहाँ तक की सारी डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करने पे हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हमसे ये पूछा जाएगा क्या कभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मतलब आपने खुद स्वरोजगार के तहत आप आते हैं या फिर आप कहीं किसी इसके पहले कहीं और एम्प्लॉयड थे, तो उसकी डिटेल भरनी होगी। यस करेंगे। आपको किस पोजीशन पे एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, कैसे थे, किस टाइप की आपकी जॉब थी, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या थी, किस पोस्ट पे थे, मंथली इनकम कितना था, सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना होगा। कब ज्वाइनिंग थी, कब आपका कब से कब तक ज्वाइनिंग थी, अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि ये दोबारा रिव्यू करने के लिए देगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी अचीवमेंट्स के बारे में पूछेगा कि हमने अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में किसी प्रकार की कोई अचीवमेंट्स गेन की है या नहीं। गेन की है तो क्या है, प्राइज है, मेडल है, स्कॉलरशिप है, कुछ अगर हम पाए हुए हैं तो उसको मेंशन करना होगा। या फिर आप स्पोर्ट्स या एनसीसी जैसे किसी इंस्टीट्यूशन से आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। या आपने किसी अपने कॉलेज वगैरह को आपने लीडरशिप किया है, किसी पोजीशन पे आप रहे हैं तो उसे आप डाल सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ वगैरह क्या है, उसे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद रिव्यू करने के बाद हम जैसे सबमिट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूछता है कि आपने यूपीएससी का कौन कौन से एग्ज़ाम इसके पहले दिए हैं। अगर आपने दिए हैं तो आपको यस करके उस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बतानी होगी। जैसे किस में थे आप, सिविल सर्विसेज में थे, सीएपीएफ में थे, तो सीए सिविल सर्विसेज के मेंस में थे, कंबाइंड डिफेंस था, साल भर में 2 बार होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 और 2। इसी तरीके से एनडीए भी 2 बार होता है, 1 और 2। इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आते हैं 2 बार।
तो आप अपने जिस भी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं उसे सिलेक्ट करना होगा, एग्जामिनेशन ईयर मेंशन करना होगा, एग्जामिनेशन का रोल नंबर अपीयर डालना होगा। इसके बाद ये पूछता है कि क्या आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे, यस या नो में डालना होगा। अगर आपको कभी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन मिली है तो उसे भी मेंशन करना होगा, या इसके पहले आपने कभी अपॉइंटेड हुए हैं तो उसको मेंशन करना होगा। अगर आपको आपका प्रीवियस ईयर का रोल नंबर नहीं मालूम है, आपसे मिस हो गया है, आप उसकी जगह 0000 प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल हम नो करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूपीएससी में इसमें ये पूछा जा रहा है, क्या कभी आपको यूपीएससी की किसी परीक्षा से डिबार किया गया है या आपको बाहर किया गया है। अगर हाँ तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना है, अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी है और उसके बाद अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। लाइव कैप्चर के लिए आपके पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं और फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं। वो डिवाइस अगर आपके पास वेब कैम है तो आप कैप्चर फ्रॉम डिवाइस कर सकते हैं, और अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी फोटो साइन को अपलोड करते हैं, उसके बाद हम आगे का सेक्शन बताते हैं क्या होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमें अपना फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करते वक्त ये जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके फाइल का नाम, जो आपकी फ़ोटो है उसका फाइल का नाम फ़ोटो होना चाहिए स्मॉल लेटर में, एंड जो सिग्नेचर है सिग्नेचर की फाइल का नाम आप सिग्नेचर रखेंगे। दोनों की साइज़ 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, 20 से कम और 200 के बीच से, इस फोटो 200 के बीच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साइन जो है वो आपकी 100 के बीच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बीच में आपका दिया हुआ है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, आप मोबाइल से अपना लाइव फोटोग्राफ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों ही चीज़ें अपलोड कर दी गई। जैसे हम अपलोड करेंगे ऊपर प्रीव्यू देने लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, यू मे नाउ अप्लाई द नोटिफाई एग्जामिनेशन इफ एलिजिबल फॉलोइंग दीज स्टेप्स। मतलब हमने अपना UTR कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपने आगे के एप्लीकेशन फॉर्म को, जो भी एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो CAPF हो, जो भी फॉर्म आया है जिससे हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन हमने रखी है, उसको हम भर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अपना पूरा UTR कंप्लीट कर लिया है। पूरा UTR कंप्लीट कर लेने के बाद हम प्रीव्यू URL पे भी जाके अपना सारा डिटेल को चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू URL पे आप अपने वेरीफाइड डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, मैनेज डैशबोर्ड है। इसके बाद व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, कौन कौन सी एग्जामिनेशन इस वक्त लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, और जो आप अप्लाई कर चुके हैं उसकी नंबर लिस्ट देखनी हो तो आप माई एप्लीकेशन में जाके आप अपना इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका UPSC UTR कंप्लीट करने का प्रोसेस। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।